राहुल गांधी की अगुवाई में इस वक्त कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और 2024 के आम चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 2024 में उनकी पार्टी शानदार तरीके से सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि ये कितना सच होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जैसा बड़ा विपक्ष है जो कि चुनावों से पहले अपनी शानदार तैयारियों के लिए जाना जाता है। ऐसे में राहुल गांधी 2024 में बीजेपी की चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि राहुल की इस यात्रा से कांग्रेस की जमीन कितनी मजबूत हुई है ये तो अभी पता नहीं, क्योंकि अभी चुनाव आएंगे तो उनके नतीजे ही ये तय कर पाएंगे कि राहुल कितना सफल हो पाए हैं। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किस तरीके से यहां प्रदर्शन करती है। वहीं बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियों को जिस तरीके से अंजाम देना शुरू कर दिया है वो तमाम विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा सबक है। इसीलिए कांग्रेस को अपने विरोधी से यह सीखना चाहिए कि चुनाव जीतने से पहले लोगों के दिलों पर कैसे राज किया जाए और उसके लिए क्या कुछ करना होगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी और शानदार तरीके से सत्ता में वापसी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में पहले से ही लग जाते हैं और शानदार तरीके से पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी को पिछले चुनाव में 303 सीटें मिलीं, उसके बाद जितनी सीटों पर बीजेपी की कम मार्जिन से जीत रही या जहां पर बीजेपी को हार मिली, उसके लिए अभी से ही बीजेपी तैयारियां करना शुरू कर चुकी है और ऐसे में बीजेपी उन सीटों पर शानदार तरीके से काम करना चाह रही है, जिसके लिए अमित शाह ने अभी से ही बागडोर संभाल ली है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव में 52 सीटें जीती थी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुल 92 सीटें जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में यूपीए किस तरीके से 2024 में बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी ये देखना दिलचस्प होगा और जो 52 सीटों का आंकड़ा था उसे कैसे कांग्रेस आगे बढ़ा पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और मोहब्बत की दुकान हर शहर में खोलने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी शानदार तरीके से मोर्चा संभाल लिया है और अमित शाह ने 2024 की तैयारियों की जब शुरुआत की तो सबसे पहले ही ऐलान कर दिया कि अब मंदिर के मुद्दे पर ही वो एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और 1 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर बनकर अयोध्या में तैयार हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी का तोड़ कांग्रेस किस तरीके से निकालेगी ये भी देखना होगा। खैर, 2024 के चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी कितना सफल हो पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। अभी तो उन्हें बीजेपी के खिलाफ तगड़ी रणनीति बनाने की कोशिश करनी होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताएं। क्या बीजेपी के सामने कांग्रेस और राहुल गांधी शानदार तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे या फिर नहीं?